Hello students, I am your English teacher Mrs. Reema Ahuja. We'll start this next chapter of First Flight from the Diary of Annie Frank. We have done this chapter before, but now this is the Hindi explanation of this chapter. It will be easier for you to understand this chapter. From the Diary of Annie Frank. This is actually an autobiography written by Annie Frank herself. Okay. Summary. Annie, a 13 years old girl, a native of Frankfurt in Germany, was born on 12th June 1929. Annie 13 साल की एक छोटी सी लड़की जो कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई 12 जून 1929 को. She had to stay with her grandmother when she was only 4 years old. उसे अपनी grandmother के साथ रहना पड़ा जब वो 4 साल की थी. क्यों? Because after some time she joined her parents in Holland. क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ा. Due to some reasons, she was sent to Montessori school. Later her grandmother died. कुछ सालों बाद उसकी grandmother की डेथ हो गई, which saddened her, जिसकी वजह से वो बहुत ही दुखी हो गई. She was a mature and intelligent girl. वो बहुत ही mature और intelligent लड़की थी. Mature means उससे सभी चीज़ों की समझ समय से पहले ही होने लगी, या कह सकते हैं कि उसके अंदर समझदारी बहुत ज़्यादा थी और इंटेलिजेंट भी थी. वो मतलब उसे ज्ञान भी बहुत ज़्यादा था और हर चीज़ों को समझने की कोशिश भी करती थी बहुत अच्छी तरीके से. थ्रू हर एक्सपीरियंस इन लाइफ शी लर्न टू मेंटेन अ डायरी, फीलिंग दैट पेपर हैज़ more patience than people. She thought that paper is more patient than people. She had a lot of experience in life. Though she was 13 years old, जबकि वो 13 साल की थी, बट उसे डायरी मेंटेन करने के लिए फील हुआ, उसे ऐसा लगा कि उसे डायरी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि पेपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे सकता. वो पेशेंटली चुपचाप जो उस पर अपनी फीलिंग लिखी जाए, जो उसको अपनी फीलिंग बताई जाए, वो चुपचाप उसको डाइजेस्ट कर लेता है और सीक्रेटली अपने पास सेफ रखता है. बट पीपल कैन नॉट डू दिस. लोग ऐसा नहीं कर पाते. वो शायदली एक अच्छे लिसनर हों, हो सकता है कि हो भी अच्छे लिसनर हो भी सकते हैं कि वो एनी की बातों को सुने और समझें, बट स्टिल पेपर से अच्छा कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर वापस रिटर्न रिप्लाई नहीं देगा, बट पीपल विल रिप्लाई. शी वॉज सो फॉन्ड ऑफ अर डायरी दैट शी कॉल्ड इट किटी. वो अपनी डायरी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और उसका नाम उसने किटी रख रखा था. शी फेल्ट दैट शी कुड कन्फाइड इन किटी कंफर्टेबली. उसे ऐसा फील होता था कि वो किटी में अपने आप की छवि को देख लेती है. उसे ऐसा लगता था कि अपनी सारी सीक्रेट्स को वो किटी में कंफर्टेबली आराम से बंद करके रख सकती है. जो चीज़ें वो किसी से शेयर करना चाहती थी, बट स्टिल शी कैन नॉट शेयर विथ एनी ऑफ हर पेरेंट और हर फ्रेंड, एनी वन एल्स, तो वो किटी के साथ में वो शेयर करती थी. वो कभी जो चीज़ें वो चाहती थी कि अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर करे, बट वो नहीं कर पाती थी उस चीज़ों को. कई बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे आपके ही आसपास या इवन आप भी शायद ऐसे होंगे जो हर चीज़ आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताते होंगे, बट आपके फ्रेंड को या आपका कोई ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, उसे आप सब कुछ अपने सीक्रेट शेयर करते हो, तो इस टाइप का कोई होता है आपके पास. बट कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी चीज़ों को सीक्रेटली ही रखना पसंद करते हैं, तो वो
या तो वो डायरीज़ में लिखते हैं या नोट्स में अपने पास रख लेते हैं या अपने मन में ही उस चीज़ को वापस रिकॉल करते रहते हैं। तो यहाँ पर किटी जो है, एनी की डायरी, वही उसका सीक्रेट जोन है। शी वॉज डूइंग वेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथ्स। सभी सब्जेक्ट्स में वो बहुत अच्छा कर रही थी, बट मैथ्स में उतना अच्छा नहीं कर रही थी। और मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग उससे हमेशा अनॉयड रहते थे, खफा रहते थे या नाराज़ रहते थे विद हर बिकॉज ऑफ हर नॉन स्टॉप टॉकिंग थ्रू आउट द लेसन्स। क्योंकि लेसन्स के टाइम पे वो नॉन स्टॉप बातें करती रहती थी। जब भी लेक्चर चल रहा होता है मिस्टर कीजिंग का, मैथ्स टीचर का, तो वो हमेशा बातें ही कर रही होती थी। ही आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते क्योंकि लेसन के बीच में, इवन जब आपको मैं या कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा हो और स्टूडेंट्स टीज़ कर रहे हों, पीछे बातें कर रहे हों, तो वी गॉट इरीटेटेड, हम सभी परेशान हो जाते हैं और आप लोगों को कोई ना कोई पनिशमेंट दे दी जाती है। तो उसी तरीके से मिस्टर कीजिंग भी उसी चीज़ को लेकर परेशान हो गए क्योंकि वो पीछे बात कर रही थी जब वो लेसन एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उन्होंने एज अ पनिशमेंट क्या कहा, उन्होंने ऐसे राइट करने के लिए दिया उसे अ चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स मतलब बातों का जो बॉक्स होता है। बातों का बॉक्स कैसे हो सकता है? नो, इट्स नॉट दैट कि बातों का बॉक्स होता है। चैटर बॉक्स उसे कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा बातूना होता है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है एक्चुअली, जिससे बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत होती है, उन्हें चैटर बॉक्स कहा जाता है। बिकॉज इट कीप्स ऑन चैटिंग, बातें करते 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 ही कीप्स ऑन टेकिंग द चैट कंटिन्यूअसली। एक लिंक ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, तीसरा स्टार्ट हुआ, लाइक दिस। तो चैटर बॉक्स उसे कहा जाता है जो कि कंटिन्यूअसली बातें करता रहता है। दैट इज़ द वर्ड गिवन फॉर द पर्सन हु कीप्स ऑन टॉकिंग, which she wrote justifying her habit as an inherited one. Why she had called her habit of chatting as an inherited one? क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये बातें करने की आदत जो है उसकी हैबिट इसलिए बनी क्योंकि उसकी मदर भी ऐसी ही बातें करती हैं। शी फेल्ट दैट हर हैबिट वॉज इनक्यूरेबल। उसे ऐसा लगता था कि उसकी जो हैबिट है वो इनक्यूरेबल है। इनक्यूरेबल मतलब जिससे ठीक ना किया जा सके, लाइक किसी चीज़ को ना ठीक कर सकें या ना सुधार सकें तो उसे इनक्यूरेबल कहा जाता है। ला इलाज जिसको कहते हो आप हिंदी में, ठीक है। तो उसे ये ला इलाज टाइप की हैबिट जो थी वो उसकी मदर से मिली थी क्योंकि उसकी मदर भी इसी टाइप से कंटिन्यूअसली शी कीप्स ऑन टॉकिंग। अगेन द टीचर आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन क्वैक क्वैक क्वैक। एक और ऐसे लिखने के लिए कहा गया। क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस टाइप का ऐसे एक और लिखना था उसे। विद हर फ्रेंड्स सैनी शी रोट अ पोएम अबाउट अ फादर स्वान एंड 3 बेबी डकलिंग्स। अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसने क्या किया, एक पोएम बना ली। कैसी? एक फादर था स्वान और उसकी 3 बेबी डकलिंग्स थी, उसके बेसिस पे उसने एक पोएम बना ली। द बेबीज़ वर बाइटन टू डेथ बाय द फादर। बेबीज़ को फादर ने मार दिया बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि जो भी 3 बेबी डकलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करती थी और जिसकी वजह से वो फादर स्वान जो था वो बहुत ही इरिटेटेड हो जाता और उस बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ही गॉट एंग्री वन डे। एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया 3 बेबी डकलिंग से और स्वान ने अपने ही बच्चों को मार दिया। रीज़न क्या था मारने का? जस्ट दैट दे क्वैक टू मच। दैट पोएम चेंज द टीचर्स ओपिनियन। और उस पोएम को पढ़ने के बाद मिस्टर कीजिंग का जो ओपिनियन था वो बिल्कुल बदल गया अबाउट हर। किसके लिए? एनी के लिए। एंड ही नेवर असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क टू हर एज अ पनिशमेंट। और उसके बाद से, उस दिन के बाद से कभी भी उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क एनी को पनिशमेंट में नहीं दिया।
So students, this was your summary. Hope you have understood this. Question answers will be given to you in the PDF formation or in the Zoom meeting. Thank you.